भी ऐसा ही होता, छोटा सा और पीछे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेशा यानी प्रोफेशन। प्रोफेशन का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें प्रोफेशन की डेफिनेशन दी गई है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार क्या है पेशा? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पेशा भी क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। पेशा क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। और आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है? वह क्रिया जो धन अर्जित करने के लिए की जाती है। तो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पेशा क्या है? पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनेंगे, पेशा क्या है? पेशा एक व्यवसाय है। पेशा क्या है? पेशा एक व्यवसाय है जिसके अंतर्गत क्या होता है? एक व्यक्ति एक विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके, एक स्पेशल नॉलेज गेन करके दूसरे लोगों को क्या करता है? उनको मार्गदर्शन देता है या उनको परामर्श देता है। अच्छा, इसमें सेकंड डेफिनेशन है प्रोफेसर डाल्टन ई मैकफार्लैंड की। इन्होंने पेशे की 5 विशेषताओं के बारे में बताया है। कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है कि पेशे में क्या होना चाहिए? विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल का होना। देखिए, व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हमें विशिष्ट ज्ञान की स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान खोल के अपना बिजनेस क्रय विक्रय का बिजनेस कर सकता है, लेकिन पेशे में क्या चाहिए? विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल यानी कि टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल का मतलब होता है कि उसके अंदर जो टेक्निकल कौशल है वो दूसरों के अंदर नहीं होता है। जैसे कि हमारा डॉक्टर है, ठीक है। अब डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं। क्या हर प्रकार का डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है? सर्जन हो सकता है? नहीं। तो सर्जन केवल वही होता है, यानी कि ऑपरेशन केवल वही होता है जिसने डॉक्टरी यानी सर्जरी में एजुकेशन गेन की है, जिसने उस सर्जरी के फील्ड में स्पेशल नॉलेज गेन की है। तो उसका सर्जरी करना ये उसका टेक्निकल स्किल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? सबसे पहली बात है पेशे में क्या होना चाहिए? विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी कौशल। सेकंड है प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। इसमें क्या होता है? जो पेशे में हम जो विशिष्ट ज्ञान अर्जित करते हैं उसको अर्जित करने की प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की और एक्सपीरियंस की एक औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए। औपचारिक व्यवस्था कि हम किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही अपने उस नॉलेज को गेन करें। इसकी एक पूरी, जैसे कि हम LLB है, तो क्या हम LLB बिना पढ़ाई किए, बिना LLB का कोर्स किए किसी वकील के अंदर रह कर क्या हम वकील बन सकते हैं? नहीं। हम वकील केवल तभी बन सकते हैं जब हमारे पास सबसे पहले हमने किसी इंस्टीट्यूट से, किसी यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली है। इसी तरह से डॉक्टर, अगर हम किसी डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस करते रहें तो हम डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। डॉक्टर हम केवल तभी बनेंगे जब हम किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से MBBS करते हैं। इसी तरह से टीचर, कोई भी व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता। जिसने B.Ed की प्रोफेशनल डिग्री ली है वही टीचर बन सकता है। और वो B.Ed की डिग्री भी कैसे होनी चाहिए? किसी न किसी स्कूल से, किसी न किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हो। तो इस तरह से प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? औपचारिक, किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हो। उसके बाद है पेशे का विकास करने के लिए प्रतिनिधि संस्था का होना। तो पेशे का विकास करने के लिए किसी न किसी एक एसोसिएशन एक होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। उसके बाद है व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब होता है कि उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। उसके बाद है जो हमारा पेशेवर व्यक्ति हैं, डॉक्टर है, वकील है, टीचर है या जितने भी अन्य व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देते हैं। डॉक्टर, वकील जितने भी हैं ये, इनमें अपना सेवा भावना को प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी कि वो सेवा के उद्देश्य से अपने उस स्किल का प्रयोग करें। ये 5 विशेषताएं जो हैं डाल्टन ई मैकफार्लैंड ने दी हैं। अब इन्हीं विशेषताओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता क्या थी हमारी? विशिष्ट ज्ञान व तकनीकी कौशल।
तो पेशे की पहली विशेषता यही है कि एक पेशेवर व्यक्ति में जो प्रोफेशनल पर्सन है उसमें क्या होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल नॉलेज जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS होना चाहिए, वकील बनने के लिए LLB होनी चाहिए, मैनेजर बनने के लिए उसके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए। और इसी तरह से एक साधारण व्यक्ति पेशे को नहीं चला सकता। एक साधारण व्यक्ति द्वारा किए जाने धंधे को पेशा नहीं कहा जा सकता है। सिंपल कोई भी व्यक्ति है, सपोज करो किसी ने 2 दिन किसी डॉक्टर के अंडर डॉक्टरी सीख ली और वो अपनी डॉक्टर की दुकान खोल के बैठ जाता है, तो उसे हम प्रोफेशनल नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पेशा नहीं कह सकते हैं। पेशा केवल वही है जब उसके पास उस चीज़ की, उस फील्ड की स्पेशल नॉलेज है। दूसरी बात है, दूसरी विषयता क्या है, प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था, यानी कि जो हमें ट्रेनिंग और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो किसी ना किसी मान्यता प्राप्त संस्था से होनी चाहिए। उसके बाद है प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। तो पेशे की मुख्य तीसरी विशेषता जो है वो है एक प्रतिनिधि संघ का होना। ये संघ क्या करता है, 5 कार्य करता है। जैसे अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, पेशे की विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करता है, सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना और विकास करना, अपने सदस्यों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना और पेशे में प्रवेश को नियमित करना। अब भारत में प्रतिनिधि संघ कैसे हैं, पेशों में इस तरह के भारत में पेशों में इस तरह के प्रतिनिधि संघ स्थापित हो चुके हैं। जैसे वकालत के पेशे के लिए क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि आप LLB करने के बाद आपको इस संस्था से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी आप वकालत शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से चिकित्सा के पेशे के लिए क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर बनने के बाद आपको इस इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसी तरह से अकाउंटेंट बनने के लिए, CA बनने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। आप CA तभी बन सकते हैं जब आपको इस इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इन्हें कहते हैं प्रतिनिधि संघ, जो हमारे ऊपर लिखित 5 कार्य करते हैं। चौथी विशेषता है आचार संहिता। एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। आचार संहिता का मतलब है जिसमें उस जैसे वकालत के पेशे से संबंधित वकीलों के रूल्स रेगुलेशंस, उनको किस तरह काम करना है, किन बातों को फॉलो करना है और कौन से कार्य नहीं करने हैं, तो उसे हम आचार संहिता कहते हैं। सभी पेशों से रिलेटेड आचार संहिता होती है, डॉक्टरी के पेशे से रिलेटेड भी होती है, अकाउंटेंट्स के लिए होती है। तो आचार संहिता में क्या है, पेशे से संबंधित नियम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता के पैमाने को सम्मिलित किया जाता है। अब स्वीकृत पेशे जैसे कि वकालत है, चिकित्सा है, लेखा शास्त्र आदि के लिए आचार संहिता निर्धारित कर दी गई है। उसके बाद है आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता। तो व्यापार की भांति सेवा भी करना भी जीवित रहने के लिए धन अर्जित करने का एक साधन है। यानी कि पेशा हम किस लिए करते हैं, धन अर्जित करने के लिए, जिसमें एक विशेष ज्ञान के आधार पर, बेटे बस थोड़ा सा रह गया, विशेष ज्ञान के आधार पर एक उचित पारिश्रमिक लेकर समाज की सेवा, यानी कि हम क्या है, जेन्युइन फीस लेते हैं जो हमारी सेवा के लिए आवश्यक है, धन कमाने के लिए आवश्यक है। और इसमें क्या है, समाज सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। पेशेवर लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर क्या करता है, चिकित्सा के पेशे से अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन समाज सेवा उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज हमने पढ़ी हैं पेशा और उसकी 5 विशेषताएं, जिसकी पहली विशेषता क्या है, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। दूसरी क्या है, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। तीसरी क्या है, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। चौथी विशेषता आचार संहिता और 5वीं विशेषता है आर्थिक सेवार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता। ओके।